वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट की बात करेंगे। डे 4 के एंड पर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश 152 फॉर 3 है और उनके पास 179 की लीड यहाँ पर मौजूद है। आज का दिन अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर हम देखें तो रेन अफेक्टेड रहा है। ऑलमोस्ट हमने देखे हैं यहाँ पर तो सेशन से ज्यादा जो टाइम है वो यहाँ पर वेस्ट हो गया और जिसके चलते अब एक प्रोबेबिलिटी ये भी उठ गई है कि मैच यहाँ पर ड्रॉ भी हो सकता है, क्योंकि कल डे 5 के हवाले से भी बारिश की प्रेडिक्शन यहाँ पर मौजूद है, तो टाइम वहां पर भी जाया हो सकता है। तो अभी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश यहाँ पर इफेक्टिवली अगर आप देखें तो 179 फॉर 3 है यहाँ पर। तो अगर हम इस चीज को ये देखें कि जितना भी आज के दिन का प्ले हुआ तो उसमें बांग्लादेश ने वहां पर 152 रन स्कोर करने में वो कामयाब रहे और उनकी सिर्फ 3 विकेट्स गिरी। तो आज का दिन भी आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश के नाम रहा है और उन्होंने जो गेम में अहेड है वो अपनी बर्तरी वहां पर उन्होंने कायम की है और अभी तक भी अगर हम बात करें तो वो टेस्ट मैच जीतने के हवाले से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अब कल के हवाले से हम ये आपको बताएं कि अच्छा, कल के हवाले से एंड पे बात कर लेते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हुआ क्या। पाकिस्तान को अगली ऑन 2 विकेट्स मिल गई थी, दोनों ओपनर्स को पाकिस्तान ने जल्दी आउट कर लिया था। हसन अली और अब्बास ने एक एक विकेट हासिल की थी, लेकिन उसके बाद अगेन वही पेयर जिसने पिछले मैच में हमें ट्रबल किया था, मोमिनुल हक और नाजमुल हसन शाम, तो उनके दरमियान 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप लगी और उन्होंने वहां पर गेम को ड्राइव किया। बीच में मैंने इस तरह कहा कि रेन ब्रेक आ गया था, लेकिन उसके बाद आके उन्होंने उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू किया। पाकिस्तान ने वहां पर उस टाइम के दौरान उन्होंने देखा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट की वहां पर, पर्टिकुलरली वहां पर सलमान आगा ने 2 से 3 अपॉर्चुनिटी वहां पर क्रिएट की। कुछ रनआउट के चांसेस आए लेकिन पाकिस्तान ने उसको ग्रैब नहीं किया उस तरीके से। रिजवान के हवाले से हमने मैच से पहले कहा था कि स्टंप्स के बिहाइंड वो सेफ रहते हैं इस फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये टेस्ट मैच उनका कोई इतना अच्छा नहीं गया। उनसे एक कैच भी गिरा है, एक मिस स्टंपिंग भी हुई है, इसके अलावा भी कीपिंग उनकी कोई इतनी खास नहीं हुई, तो वो चीजें हमें कॉस्ट कर रही हैं। अब्दुल्ला फजल से एक शॉर्ट लेग पे कैच यहाँ पे गिरा है। रन आउट्स अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटीज वहां से निकली हैं। तो चीजें ये हैं कि पाकिस्तान ने वहां पर पर्टिकुलरली सलमान आगा ने, फिर हमने देखा कि नुमान ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, लेकिन कपल ऑफ अपॉर्चुनिटी दोनों अब्दुल्ला फजल से, एक तो बिल्कुल से कहते हैं कि ड्रॉप हो गया, दूसरा हाफ चांस था वो भी वहां पर हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों ग्रैब करने में पाकिस्तान नाकाम रहा। तो जिसके चलते हमने देखा है कि अब वो पाकिस्तान एक बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आ गया कि पाकिस्तान अब इस गेम को कंट्रोल नहीं कर रहा, कंट्रोल इस गेम को बांग्लादेश कर रहा है। सिचुएशन उनके हाथ में है कि वो कितना लंबा खेल के क्या उनका माइंडसेट बनता है कि पाकिस्तान को गेम से बैट आउट करना चाहते हैं या वो थोड़ा सा कैरेट को डैंगल करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को फिर टारगेट वो चेस करने के लिए थोड़ा इजी लगे तो उस पर जाएं। तो कितना टाइम वो अब ये देखने हैं उन्होंने कितना टारगेट उनको चाहिए और कितना टाइम उनको चाहिए पाकिस्तान को बॉल आउट करने के लिए। तो वो सारी चीजें, और फिर मैंने आपको वेदर की चीजें बताई हैं और टुवर्ड्स एंड हमने देखा है कि जब बादल हो रहे होते हैं तो आखिर के कुछ और भी उस तरीके से जाया हो जाते हैं बैड लाइट की वजह से। तो वो सारी चीजें माइंड में रखनी होगी बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने यहाँ पर सारे कॉल्स लेने हैं। वो ड्राइविंग सीट पर यहाँ पर मौजूद है। नाजमुल हसन शाम तो उनकी तरफ से यहाँ पर 50 पे खेल रहे हैं, उन्होंने एक और शानदार इनिंग खेली हुई 50। इससे पहले मोमिनुल हक जिनको चांस मिले आप ये कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक और 50 रन की इनिंग खेली। फिर अगर हम बात करें तो उनके सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले फॉर्मेट में मुशफिकुर रहीम यहाँ पर खेल रहे हैं, फिर आगे भी बैटिंग ने आना है, तो उनके हाथ में चीजें मौजूद हैं। आप कल के हवाले से अगर वो देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि यहाँ से मिनिमम अगर आप अपेरेंटली देखें तो अभी भी जो टारगेट है इसमें अगर वो 30 रन मजीद ऐड कर लें 210 220, लग रहा ये है कि पाकिस्तान की जो एक पैथेटिक रिकॉर्ड है 4th इनिंग का वो देख के ये यहाँ पर, और फिर आप सरफेस को देखें तो वहां पर आपको लग रहा है कि बॉलर्स के लिए वहां पर चीजें मौजूद हैं। तो वो सारी चीजें देख के लग रहा है कि इनफ है, लेकिन बांग्लादेश चाहेगा वो एब्सोल्यूट सेफ हो, तो वो मुझे लग रहा है कि 270 तक कोई टारगेट देखेंगे, यानी मतलब यहाँ से 90-100 रन वो और ऐड करना चाहेंगे। वो देखना होगा कि वो क्विकली करते हैं और किस तरीके से करते हैं, क्या नहीं करते। तो वो सारी चीजें उनके हाथ में कि वो डिसाइड करेंगे कितना, क्योंकि उनके पास अभी 7 विकेट्स बाकी हैं। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड यहाँ पर वेटिंग गेम करेगा, देखेगा कि बांग्लादेश कितना टोटल उनको देता है, आया वो उसको चेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या सर्वाइवल मोड में जाते हैं। नेगेटिव मोड होता है सर्वाइवल मोड, आप जब जाते हैं तो वहां उस पर हारते हैं। मेरे नजदीक जो भी टारगेट पाकिस्तान के आगे आना चाहिए पाकिस्तान ने उसको माइंड में रख के उसको चेस के लिए जाना चाहिए वहां पर। तो वो सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटीज वहां पर बनी स्पिन के थ्रू, पर्टिकुलरली सलमान आगा से, लेकिन वहां से एक ट्रिक मिस की शान मसूद ने बहुत लेट इन द डे जाके उन्होंने नुमान अली को यहाँ पर अटैक में लाया है
से पहले अगर हम देखते थे कि जिस तरीके से लेफ्ट हैंडर्स के दो लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे, उनके ऑफ स्टंप के बाहर जिस तरीके से रफ पैचेस बने हुए वहां से असिस्टेंस मिल रही थी। हमने देखा कि जब वो आए वो इफेक्टिव नजर आए वो वहां पर, तो अगर उनको पहले लाया जाता तो शायद पार्टनरशिप इतनी बड़ी ना बनती और पाकिस्तान रन थ्रू कर जाता मे बी वहां पर, जब जल्दी विकेट्स गिरती थोड़ा वो भी प्रेशर में आते, लेकिन वो प्रेशर उनको उस तरीके से आया नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 विकेट्स गिरी हैं, तीनों पेसर ने विकेट्स लिए हैं और तीनों ने जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। पर्टिकुलरली यहाँ से पिक ऑफ द बॉलर मोहम्मद अब्बास रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, पिच में उस तरीके से कुछ इतना नहीं भी था तो वो क्रिएट जिस तरीके से एंगल से कर रहे हैं, क्रीज को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और वो फील्ड प्लेसमेंट्स जिस तरीके से वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो बता रहे हैं वो इस फॉर्मेट के लिए कि पाकिस्तान में अब इस चीज मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि करंट लॉर्ड में अगर आप देखें तो बेस्ट बॉलर जो अवेलेबल है पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर इस फॉर्मेट में वो मोहम्मद अब्बासी हैं। उन्होंने अगेन शो किया यहाँ पर, तो वो अपनी स्किल्स को वहाँ शो कर रहे थे। शाहीन शाफरी भी एफर्ट कर रहे थे, हसन अली ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, लेकिन सक्सेस वो उस तरीके से नहीं टेस्ट कर पाए। सलमान आगा ने भी वहां पर अपॉर्चुनिटीज बनवाई, मैंने आपको बताया, नुमान ने भी, लेकिन विकेट्स उस तरीके से मिले नहीं पाकिस्तान को, ग्रैब नहीं कर पाए मोमेंटम को और सारी चीजों का। वो गेम में बहुत पीछे रह चुका है, क्योंकि अब कल के दिन के हवाले से आप देखें तो प्राइमरली 2 रिजल्ट पॉसिबल होंगे, एक बांग्लादेश जीतेगा या फिर ये मैच ड्रॉ जाएगा। तो ये प्राइमरली आपको ये 2 रिजल्ट नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की जीत बहुत मध्यम नजर आ रही है और उसके लिए पाकिस्तान को आउट ऑफ द स्किन जाके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लास्ट इनिंग खेलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है या वो आर्सेनल मौजूद नहीं है, लेकिन ये चीज भी आप देखें कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे आड़े आता है और फिर हम प्रेशर में जिस तरीके से वहां पर तितर बितर होते हैं वो सारी चीजें हमारे सामने वहां पर मौजूद है। तो एक बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पर बांग्लादेश को गेम में बहुत आगे ले गई, जो ऑलरेडी आगे थे नाजमुल हुसैन शांतो और मोमिनुल हक की। एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है बीइंग अ फैन के आप एक ही मैच में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बैटर्स को रीड करने की, कहाँ आउट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, वो आपको बार बार जब आके मारते हैं तो वही चीज आपको हर्ट करती है कि हम वे आउट क्यों नहीं ढूंढ रहे। तो वही चीज हुई है और अब वो गेम में अपनी टीम को बहुत आगे लेके चले गए, वो चीजों को यहाँ पर डिक्टेट करेंगे, वो कॉल्स लेंगे। अब देखना होगा कि वो कितना टोटल देखते हैं और वो कितना टाइम समझते हैं कि वो पाकिस्तान को यहाँ पर आउट कर सकते हैं। तो बारिश भी अपना किरदार अदा करेगी, अब देखना होगा वो कितना अदा करती है। तो कल के दिन आखिरी दिन है तो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा हम उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा, शुक्रिया।